मूंग दाल के दही बल्ले और बेसन के दही बल्ले तो आपने बहुत सारे खाए होंगे। आज हम बना रहे हैं माश की दाल के दही बल्ले। बहुत नरम, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी जिसे कहा जाता है, उस तरीके से आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं माश दाल के दही बल्ले। रमज़ान अल मुबारक का महीना अनकरीब शुरू होने ही वाला है, तो सोचा क्यों ना हम आपको माश की दाल के दही बल्ले बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर करें। आइए फिर हम और आप मिलकर माश के दाल के दही बल्ले को बनाना शुरू करते हैं, जिसको बनाने और पकाने का तरीका नहायत ही आसान तरीके से मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माश की दाल 1 कप हमने रात भर से भिगो कर रखी हुई थी। 4 से 5 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कि एक नाखून की मदद से किस तरह आसानी के साथ एक दाल के 2 पीस हो रहे हैं। यहाँ पर हम इसे मिक्सिंग में डाल के इसका फाइनली पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने पेस्ट बनाते हुए शामिल नहीं करना, थोड़ा सा पानी शामिल करना है या इतना पानी शामिल करना है कि आसानी के साथ आपका माश दाल का पेस्ट मिक्सिंग के अंदर रेडी हो जाए। अब हमने इसे इतनी देर तक फेंटना है कि जब तक ये फ्लफ़ी टाइप ना हो जाए, बहुत ज़्यादा एयर ना इसमें आ जाए। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून, मीठा सोडा जाएगा 1/2 टीस्पून, साबुत ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून और दोबारा से इसे 10 से 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से फेंटना है जब तक मज़ीद फ्लफ़ी ना हो जाए। अब किस तरह से पता चलेगा कि हमारा जो माश दाल का बैटर है वो रेडी हो चुका है। यहाँ आपके सामने एक छोटे से बाउल में हमने पानी ले लिया और उसके अंदर हमने आपके सामने माश दाल का बैटर डाला है। अगर ये नीचे की तह पर बैठ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी माश दाल का बैटर परफेक्ट रेडी नहीं हुआ। दूसरी साइड पर जी हम अल्हम्दुलिल्लाह से कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका था। हमने हस्बे ज़रूरत जितना आप इसके बॉल्स बनाना चाहें, बड़े शेप या छोटी शेप में, तो उस तरह से आप इनको कुकिंग ऑयल के अंदर डालते जाएं। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के लगभग जो बैटर रेडी हुआ है वो डाल रही हूँ, क्योंकि दही बल्ले हमेशा खाने में थोड़े बड़े साइज़ के हों, देखने में भी अच्छे लगते हैं। यहाँ आपने मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इन्हें पकाना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखनी। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से माश दाल के जो दही बल्ले थे कितने ज़बरदस्त फूल चुके हैं। अब हम इसे मज़ीद दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और दूसरे हम मज़ीद इसी कुकिंग ऑयल के अंदर माश दाल के दही बल्लों को रेडी करेंगे। अब हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पानी होता है उसके अंदर डाल दिए हैं और 2 से 3 मिनट तक रखने के बाद अपने हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे और पानी निकाल देंगे हम। साथ ही साथ हमने इमली की चटनी रेडी की हुई है, पुदीने की चटनी रेडी की हुई है, वो डाल के इसके ऊपर सर्व करेंगे। यकीन जानिए रमज़ान मुबारक के महीने में दही बल्ले बाज़ार से तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो घर के दही बल्लों का जायका है, टेस्ट है, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हमने दही का बैटर रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो दही ले लिया है। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लीजिएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। एक ट्रे ले लेंगे, ट्रे के नीचे की साइड पर हमने जो दही का बैटर रेडी किया था वो डाल देंगे। उसके ऊपर दही बल्ले डालेंगे। इसके ऊपर जी हम डालेंगे ग्रीन चटनी बग़ैर दही के, जिसमें पुदीना, हरी मिर्च और हमने धनिए का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी पेस्ट बना लिया है। इसके ऊपर जी हम डालेंगे मज़ेदार यमी टेस्टी माय होममेड इमली की चटनी। बहुत ही मज़ेदार हमारी बनकर रेडी हुई थी, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। साथ ही साथ हरी मिर्च और टमाटर, अगर आप चाहें तो प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा खाकर टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, फिर आपको बताते हैं हम। बहुत ही नरम बनकर रेडी हुए हैं, इतने नरम कि इतने नरम तो बाज़ार से भी आपको नहीं मिलेंगे। यकीन जानिए इसका टेस्ट बाज़ार के दही बल्लों से कई गुना ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद हम अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। इससे आसान रेसिपी आपको और कहीं से नहीं मिलेगी, और वो भी माश के दाल के दही बल्लों की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।